नमस्कार साथियों, आईटीआई ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, अपने ऑल टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम ट्यूशन सीरीज चल रही थी, जिसमें अपन रेलवे, एनटीपीसी, उसके अलावा जेवनल टेक्निकल हेल्पर और भी टेक्निकल एग्जाम है उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अपन अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि अपने जेवनल 2018 के पेपरों में पूछा गया था और आज इसी के क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। तो इनका सॉल्यूशन करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दे। बात करते हैं कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के क्षेत्र की लंबाई को दोगुनी हो जाती है, ठीक है, धातु के क्षेत्र की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो क्षेत्र की लंबाई बढ़ा रहा है, यानी कि फील्ड की लंबाई, धातु है कोई, तो प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। और जो ये लंबाई होती है वो लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है अपने मीटर में, और ये क्षेत्रफल किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्षेत्र की लंबाई दोगुनी हो जाए, ठीक है, दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्र की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी कि ये जो लंबाई है इसमें, तो ये तो मीटर में है सही, यानी कि ये तो लंबाई है, लेकिन ये पूछ रहा है अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो ये इसका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ठीक है। अब ये तो किसमें होता है, ये तो अपने मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है क्षेत्र की लंबाई, यानी कि ये जो इसका क्षेत्र है ना, इसकी लंबाई यानी कि दोगुनी कर दी जाए। जितना इसका क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे एक और भी अपन ऐसे बना देते हैं, एक धातु तार और भी अपन इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, तो लंबाई तो ये किसमें होगी, लंबाई तो ये मीटर में ही होगी। और अगर ये पूरे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को पूछता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन लंबाई को दुगुनी कर रहे हैं तो ये हो जाएगी दोगुनी, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऑप्शन देखते हैं आधा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, एक चालक तार में पैदा हुई उष्मा किसके वर्ग के समानुपात में होती है, यानी कि उष्मा की बात कर रहे हैं, यानी कि चालक तार हैं उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, वो किसके वर्ग के समानुपात में होती है। तो उष्मा को कौन प्रदर्शित करता है, जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है, H समानुपाती I स्क्वायर RT, ठीक है। किसी चालक में उत्पन्न हुई उष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपात में होती है, ठीक है। वर्ग के समानुपात में होता है, तो वर्ग में यहाँ पे कौन है, वर्ग में यहाँ पे है करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना इसका आंसर रहने वाला है। इनका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। शक्ति मतलब पावर, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है अपना वाट, ठीक। और प्रतिरोध को किससे इंगित करते हैं, आर से, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। तापमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से, ठीक है, और होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, और इसको अपन जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है उसे बोलते हैं अपन साइमन, ठीक है, साइमन। यानी कि ये किस टाइप होता है, जैसे प्रतिरोध का जो चिन्ह दे रखा है इसका उल्टा कर दो, यानी कि ये इस टाइप से होता है, मोह इसको बोलते हैं, ये ओम है, इसको मोह बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक है चालकता का वो है साइमन।